किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, सुंदर चेहरा पल दो पल के लिए याद रहता है, लेकिन सुंदर व्यवहार जीवन भर के लिए याद रहता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं विंकू। आज आपके सामने नई कहानी बताने जा रहा हूं। एक बार एक महाराज जी होते हैं जो अपना प्रवचन देते हैं। उस प्रवचन में बहुत सारे लोग इकट्ठे रहते हैं। उस भीड़ में महाराज जी एक व्यक्ति को खड़ा करते हैं और बोलते हैं कि मैं आपसे 2 प्रश्न पूछना चाहता हूं, तो क्या आप जवाब देना चाहते हैं? तो व्यक्ति बोलते हैं, हाँ जी महाराज जी जरूर, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं जो आप मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं। तो बोलते हैं कि ये मेरा पहला प्रश्न है, अगर आपको कोई सुंदर लड़की दिखती है तो क्या आप उसे देखेंगे और पलट कर देखेंगे? तो व्यक्ति बोलते हैं, हाँ जी महाराज जी, अगर मेरी बीवी साथ ना होगी तो जरूर उसे पलट कर देखूंगा। तो सारे जो लोग होते हैं, पब्लिक होती है, वो हंसना स्टार्ट कर देते हैं। तो महाराज जी फिर पूछते हैं कि आप उसको कितने दिन तक याद रख सकते हैं? तो व्यक्ति बोलता है कि महाराज जी, जब तक कोई दूसरी सुंदर लड़की नहीं दिखेगी तब तक मैं उसे याद रख सकता हूँ। फिर लोग हंसते हैं। फिर वो व्यक्ति थोड़ा सोचता है, फिर बोलता है, महाराज जी 2-3 दिन में मैं भूल जाऊंगा। तो महाराज जी बोलते हैं, अब मैं आपको एक दूसरी सिचुएशन का क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि अगर मैं आपको कोई गिफ्ट देता हूं और उस गिफ्ट को किसी पते में अगर आपको छोड़ने के लिए, डिलीवर करने के लिए बोलता हूं, तो क्या आप जा सकते हैं? तो व्यक्ति बोलता है, बिल्कुल महाराज जी, आपका आदेश है तो मैं जाऊंगा ही जाऊंगा। तो फिर महाराज जी बोलते हैं, अगर आप उसको लेके उस पते में पहुंचते हैं और उस पते में पहुंचने के बाद जब उस जगह को देखते हैं तो आप आश्चर्यचकित हो जाते हैं, आप मंत्रमुग्ध हो जाते हैं उस जगह को देख के। बिल्कुल राजमहल जैसा घर, किसी राजा का घर, और बहुत सारे लोग वहां इकट्ठा हैं, बहुत सारे गार्ड वहां पर खड़े हैं, बहुत सारी चमचमाती नई नई गाड़ियां खड़ी हैं। एकदम देख के हैरान हो जाते हैं कि बहुत बड़े इंसान का घर है। तो फिर आप वहाँ एक गार्ड जो खड़ा होता है गेट पे, आप उसे बोलते हैं कि भी मुझे यहाँ के जो मालिक हैं, जो भी ओनर हैं, उनको ये गिफ्ट देना है, महाराज जी ने ये गिफ्ट दिया है उनके लिए। तो वो तुरंत फोन कॉल करके उनको बताते हैं, तो वो खुद आपसे गिफ्ट लेने आते हैं। जब वो आपके पास पहुंचते हैं तो वो आपको अंदर जाने के लिए बोलते हैं, अंदर चलने के लिए बोलते हैं साथ में। आप मना करते हो, फिर भी आपको लेके जाते हैं। फिर आपको अंदर ले जाने के बाद आपकी आओ भगत में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं करते, गर्मा गर्म खाना खिलाते हैं, आपसे पूरी बात करते हैं, और आपको उनसे मिलके ऐसा लगता ही नहीं है कि आप पहली बार मिल रहे हो। बहुत देर तक बात करने के बाद फिर जब जाने का समय आता है तो आपको गेट तक वो छोड़ने भी आते हैं। और जब गेट में पहुंचते हैं तो फिर आपसे पूछते हैं कि भाई आप किस में आए हो, आपका साधन क्या था आने का? तो आप बताते हो कि भी मैं बस में आया था। तो फिर वो अपने ड्राइवर को बोलते हैं कि आप मेरी कार में जाइए, मेरा ड्राइवर आपको छोड़ के आएगा। तो जब ड्राइवर आपको आपके घर तक पहुंचाता है, फिर उनका कॉल आता है और फिर वो आपको पूछते हैं कि आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई, और आपको ये भी बोलते हैं कि आप मेरा नंबर सेव कर लो, जब आपको मेरी जरूरत पड़े आप मुझे फोन कर सकते हैं। अब महाराज जी ये पूछते हैं कि आप ये बताइए कि दोनों व्यक्ति में आप किसको याद रख सकेंगे? यही जीवन है, आपका व्यवहार यही साथ जाएगा, चेहरा साथ नहीं जाएगा। आपके चेहरे को कोई याद नहीं रखता। आप जितना मेकअप कर लो, जो कर लो, अगर आप अपने मन को अच्छा नहीं करते, अपने व्यवहार को अच्छा नहीं करते, तो आपके सुंदर चेहरे का कोई मतलब नहीं। यही कहानी से हमें यही सीख मिलती है, इस कहानी से, कि हमें अपने व्यवहार को ऐसा रखना चाहिए कि जो इंसान हमसे एक बार मिले हमें जीवन भर याद करता रहे। तो आशा करता हूं दोस्तों कि मेरी ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू।